हम यहाँ धर्मपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी वीर सिंह पंवार जी के चुनाव कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पर संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता गिरिराज उनियाल जी से हमारी मुलाकात हो रही है और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई संघ के इतने पुराने कार्यकर्ता होते हुए, पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता होते हुए वो वीर सिंह पंवार जी के साथ क्यों है। वीर सिंह पंवार जी जो है वो उनके चुनाव लड़ने का आधार क्या है और आगे अब तक रेस्पॉन्स जनता का क्या है और आगे संभावनाएं आगे क्या क्या है। उनियाल जी, देखिए, हम भाजपा और संघ के खिलाफ नहीं है, हमारा केवल विरोध है धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली जी का, जिन्होंने पिछले 5 सालों में विकास की जगह कार्यकर्ताओं का, जो मूल कार्यकर्ता थे, उनको घर बैठाने का काम किया। दूसरा, आप सड़कों की हालत देखो, आज जगह जगह उनका विरोध हो रहा, कार्यकर्ता उनसे नाराज, जनता उनसे नाराज। तो जो पार्टी के कह रही है कि सर्वे करवाए, तो सर्वे के आधार पे वीर सिंह पंवार पिछले 15 सालों से लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे। पिछली बार भी उनका नाम गया, पिछली बार जो नाम गया तो उसमें टिकट चमोली जी को मिला, तो इनको सह संयोजक बना दिया, चुनाव सह संयोजक। और उसके बावजूद भी लगातार 5 साल आप देख सकते हैं वो समाज सेवी हैं। कोरोना काल में जहां सारे नेता घर बैठे थे, वहां वीर सिंह पंवार ने यहीं पे, इसी जगह पे, कारगी चौक में, जो असहाय लोग थे, जो मजदूर फंस गए थे, सफाई कर्मचारी जो सुबह आ जाते थे, होटल बंद थे तो उनको खाने की दिक्कतें होती थी, उनको नाश्ता पानी तो सब यहाँ पे होता था। 2000 लोग पर डे यहाँ भोजन करके जाते थे। इसके अलावा गरीब जो लोग थे, दुकानें बंद थी, उनको राशन पहुँचाने का काम भी वीर सिंह पंवार जी ने घर घर जाके उनकी टीम ने किया। इसके साथ ही 5 अनाथ लड़कियों को जो गोद ले रखा, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा जो उनके कंधों पर है, वो बहुत बड़ी बात है। पंवार के साथ एक और है, उन्होंने यहाँ अभी राजेंद्र विहार में 170 गज जमीन मंदिर के लिए दान दी और मंदिर बना रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी के साथ साथ, जब मैं तो उनके साथ 30 साल से, जब विद्यार्थी परिषद में थे तब से 1990-91 से उनके साथ जुड़ा हूँ। विद्यार्थी परिषद में जब वो चंबा डिग्री कॉलेज में महासचिव रहे तो वहाँ भी उन्होंने संघर्ष किया। बचपन में पिताजी एक्सपायर हो गए थे, कैसे कैसे उन्होंने गरीबी देखी, कैसे उन्होंने अपने परिवार को संभाला। आज वो ठीक स्थिति में है और हम यहाँ पे बैठे थे, जब टिकट नहीं मिला हम हताश थे, यहाँ पे बैठे थे। एकाएक क्षेत्र की जनता, लगभग 2-2.5 हज़ार लोग आए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, किसी दल ने नहीं, तुम जनता तुम्हें चुनाव लड़ेगी। और जनता के दबाव में हमने यह फैसला लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो कहीं पे भी, हम पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, न जनता में से हम इनके कार्यों को वो कर रहे हैं। और बाकी जनता तो सभी जानती है कि क्या 5 साल चमोली जी ने किया, क्या 10 साल दिनेश अग्रवाल जी ने किया। दिनेश अग्रवाल जी अस्वस्थ हैं, वो चुनाव में ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे और न चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहे थे। कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई ऐसे प्रत्याशी नहीं था जिसको कांग्रेस खड़ा कर सके, तो कांग्रेस ने उनको उठाया, लेकिन वो अभी बीच में ठंड हो गई थी तो 3 दिन से प्रचार में भी नहीं गए, तो उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। विनोद चमोली जी घोषणाएं बहुत करते हैं। मैंने 2011 में उनको चुनाव, वो टिहरी नगर में एक कार्यक्रम कराया था। उन्होंने बोला टिहरी वालों ने विकास के खातिर अपना संपूर्ण योगदान दिया, मैं उनको टिहरी पार्क बना के दूंगा, टिहरी चौक बना के दूंगा, सिद्धेश्वर सुमन की प्रतिमा लगाऊंगा। आज तक वो घोषणा ही रह गई। आज के लिए उन्होंने फिर नई घोषणा कर दी, वो जो पिछली बार थी वही उनके मैनिफेस्टो में है। कोई उपलब्धि वो मेरे सामने खड़े होकर बता दें। पिछली बार उन्होंने चुनाव के दौरान, मैं उनका बहुत करीबी से उनके साथ था, जगह जगह उनके साथ था, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे कि मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, उसमें विधानसभा को हिला के रख दूंगा, पहाड़ की आवाज़ बुलंद करूंगा, राज्य के हित में मुद्दे उठाऊंगा। पर दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा, विनोद चमोली एकमात्र ऐसे विधायक है
जिसने आज तक एक भी सवाल विधानसभा में नहीं उठाया। जब अभी कुछ पत्रकारों ने उनसे ये पूछा तो उन्होंने बोला मैं सवाल उठाने में विश्वास नहीं करता, मैं समाधान पे विश्वास करता हूँ। तो हम लोगों ने भी पूछा उनसे कि जब सवाल ही नहीं उठेंगे तो समाधान किस चीज़ का करोगे, तो उसमें वो खामोश हुआ। आज जगह जगह उनका विरोध हो रहा, कई जगह तो उनके खिलाफ आप ब्राह्मण वाला राजीव जुयार मार्ग पे चल जाओ, वहाँ लोगों ने साफ लिख के दे दिया कि यहाँ बैनर लगा दिया कि यहाँ विनोद चमोली जी वोट मांगने लाए। ये स्थिति है। इसलिए जनता का प्यार और विश्वास हमें दिखाई दे रहा है कि हम, और अब तो हम चमोली जी को तो कहीं मान ही नहीं रहे सीन में, लेकिन जो भी है हम आज की डेट में नंबर 1 पे हैं और हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम ये सीट जीत रहे हैं। पवार साहब टीरी विस्थापितों के नेता माने जाते हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में टीरी विस्थापितों का वोट कितना होगा? इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस विधानसभा में लगभग 25,000 से ऊपर टीरी विस्थापित ही हैं। टीरी नगर हो गया, बंजारावाला हो गया। बंजारावाला सबसे बड़ा वार्ड है जहाँ 24,000 से ऊपर वो हुए मतदाता, लेकिन टीरी विस्थापित उसमें 15-20 हज़ार के आसपास हैं। और देरा खास हो गया, नारायण विहार हो गया, ये टीरी विस्थापित है। तो एक तो विस्थापितों की आवाज़ वो शुरू से बुलंद कर रहे थे, उसके अलावा उनके साथ सभी समाज के लोग, मुस्लिम समाज, पहाड़ी समाज, मैदानी मूल के सभी समाज के लोग एकजुट हो रखे। अभी मुस्लिम समाज में एक बड़ी बैठक होने जा रही है पवार जी के लिए। 2-3 दिन में ये बैठक हो रही है। कई ग्राम सभाएं पवार जी के पक्ष में खड़ी हो रही हैं। अगर पवार साहब जीत जाते हैं तो वो अपनी विचारधारा से जुड़े रहें या विधानसभा जा कर के सौदेबाजी करें? नहीं, कोई सौदाबाजी नहीं। पवार जी की जो उन्हें करीबी से जानता हूँ, वो किसी सौदेबाजी में नहीं। अभी हम पे बहुत दबाव था कि नाम वापस ले लो, नाम वापस ले लो, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि वो उस जगह से आते हैं, उस बमुंड पट्टी से आते हैं, जहाँ टिहरी जिले की बमुंड पट्टी है, जहाँ से प्रथम विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह जी, श्रीदेव सुमन जी जैसे महान क्रांतिकारी निकले। वहीं से वीर सिंह पंवार जी भी हैं कि जो उन्हें पैसों का कोई लालच हो, तो जन सेवा करने और जन सेवा के हित में आवाज़ बुलंद करेंगे। चाहे अपनी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने कई बार आवाज़ बुलंद की, ऐसे कोई वो नहीं। संघ के बहुत करीबी हैं, इसमें कोई शक नहीं। पार्टी ने आधा दर्जन के करीब जो विद्रोहियों को निकाल दिया है और कुछ लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसे आप पार्टी की तरफ से कोई संकेत समझते हैं? अब ये तो पार्टी, इस पर मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्टी निर्णय करेगी जो भी होगा।